हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 और इस एक्सरसाइज को भी मैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करवाऊंगा। और इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और उसके 4 पार्ट्स करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। अभी सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में करना क्या है, इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये एक एक्स है, ये वेरिएबल होता है जो इक्वेशन हमें गिवन होती है। जो उसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो वो यहाँ पे लिखा जाता है। अगर वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व हो तो हम एक्स लिखते हैं। अगर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल वाई आ जाए तो हम यहाँ पे वाई लिखेंगे। और ये फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है -b प्लस -b² माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पर a b और c क्या होते हैं, जो a होता है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको हम कहते हैं कि वो a है। यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है ये a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलेंगे। और इसके नीचे लिखा हुआ है b जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है। मतलब जो x के साथ नंबर लिखा होता है उसको हम b कहते हैं। और उसके बाद आता है c जो होता है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है। मतलब जो इस तरह से लास्ट पे एक नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं कि वो एक कांस्टेंट नंबर है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो ये बहुत इजी है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है और यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, वो इस तरह से होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड का मतलब इक्वल के एक साइड पे 0 होता है, जबकि इक्वल के दूसरी साइड पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, उसके बाद एक्स वाई टर्म होती है और उसके बाद कांस्टेंट नंबर होता है। तो हम सबसे पहले इसमें इक्वल के एक साइड पे 0 बना लेते हैं। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स हैं इनको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो इधर रह जाएगा 0। ये एक्स स्क्वायर इस साइड पे माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। और उसके बाद 7x ऑलरेडी यहाँ पर है उसको हम लिख लेंगे। और ये 2 इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। अभी इसके बाद जो राइट साइड पे टर्म है इसको लेफ्ट पे लिख लेते हैं और जो लेफ्ट वाली है इसको राइट पे लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम लोग ए बी सी की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं जिनको हम लोगों ने यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर। तो आप लिखेंगे हेयर वैल्यू ऑफ ए जो होती है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। अगर कोई लिखा ना हो तो वो 1 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था इसके साथ, तो हम लोगों ने 1 कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू जो होती है वो x का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट आता है वो है 7, यानी कि जो x के साथ नंबर होता है वो b की वैल्यू होती है। उसके बाद जो कांस्टेंट नंबर है वो होता है c। यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर है वो है -2। अब इसके आगे आप लोग यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वल होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac और इसके नीचे आएगा 2a। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे a b और c की। तो यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, ये तो एज इट आ जाएगा, जबकि इस b की जगह पर b की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 7। b की वैल्यू यहाँ से हमने ली है। तो आगे आता है प्लस माइनस और उसके बाद आता है स्क्वायर रूट। तो आप लोग स्क्वायर रूट वैसे ही लगाएंगे। और आगे है b का स्क्वायर, तो b की जगह पर b की वैल्यू 7 और ऊपर स्क्वायर वैसे ही, -4 वैसे और a की जगह पर a की वैल्यू 1, वो 1 आ जाएगी। उसके बाद वैल्यू c की वैल्यू है -2, तो -2 इधर पुट कर देंगे और ऊपर ये स्क्वायर रूट सबके ऊपर आता है। और इसके नीचे आता है 2 और आगे आता है a की जगह पर 1 की इसकी वैल्यू 1, तो वो हम लोगों ने पुट कर देनी है। इसके आगे हम इसको फर्दर एवेल्यूएट करेंगे। ये तो -7 नीचे वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस भी वैसे ही। 7 का स्क्वायर होता है 49, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 बन जाएगा और नीचे जो है 2 वो एज इट आ जाएगा। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये जो -7 है इसको फिर नीचे वैसे ही लिखेंगे और आगे जो प्लस माइनस है वो भी वैसे आ जाएगा। और उसके बाद 49 के अंदर जब 8 को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 57 और डिनोमिनेटर के अंदर जो भी नंबर है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, वो है 2, वो नीचे वैसे ही लिख देते हैं। तो अब इसको फर्दर हम लोग सोल्व नहीं कर सकते, यानी कि ये जो 57 है इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो सो फिर यहीं पे ये इसका आंसर होगा। आप लिखेंगे इसका सोल्यूशन सेट और ये जो नंबर आया है इसको एज इट लिख देंगे। ये आएगा -7 प्लस माइनस 57 का स्क्वायर रूट।
तो डिनोमिनेटर में 2 है तो वो 2 भी वैसे ही रहेगा। इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे तो इसलिए हम लोगों ने यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया, तो ये इसका बन जाता है आंसर। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये टर्म इस साइड पे ऐड हो रही है, दूसरी तरफ जाके ये सबट्रैक्ट हो जाएगी और जो दूसरे दो नंबर हैं वो वैसे ही लिख देंगे, यानी कि ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये टर्म इस साइड पे इसका सिंबल प्लस का था, इक्वल के दूसरी साइड पे लेके गए तो ये माइनस की होगी और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज लिखनी है। ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, तो आप लिखेंगे हियर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि है स्क्वायर रूट 3, और उसके साथ बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू होती है एक्स का कोएफिशिएंट, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो उसको हम लोग 1 कंसीडर करेंगे। उसके बाद सी कांस्टेंट नंबर होता है और जो कि यहाँ पर है -4 और साथ में आएगा स्क्वायर रूट 3। अब इसके आगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac और नीचे इसके आएगा 2a, ये इसका फॉर्मूला है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है। b की जगह पर b की वैल्यू जो कि है 1 वो 1 आ जाएगी, माइनस वैसे ही आएगा, ये आ जाएगा 1 और साथ में प्लस माइनस। यहाँ पर b का स्क्वायर है तो b की जगह पर 1 और ऊपर स्क्वायर वैसे ही, और आगे है माइनस और साथ में है 4 वैसे ही, और a की जगह पर a की वैल्यू जो कि आती है स्क्वायर रूट 3 पुट कर देते हैं। और उसके आगे है c की जगह पर आता है -4 और साथ में आएगा स्क्वायर रूट 3, और ये जो स्क्वायर रूट है इन सब टर्म्स का है, और नीचे आता है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 3, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसको फर्दर एवेल्यूएट करते हैं। जो -1 है वो तो हम वैसे ही लिखेंगे इस वाले -1 को, और आगे है प्लस माइनस भी वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद आता है 1 का स्क्वायर यू नो दैट के 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर जगह प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस। उसके बाद आप लोगों ने करना है 4 को 4 से मल्टीप्लाई। जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 16। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा और डिनोमिनेटर के अंदर आएगा 2 और साथ में जो ये स्क्वायर रूट 3 है ये वैसे ही आ जाएगा। अब उसके बाद इसको फर्दर सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48। ये -1 वैसे फिर और प्लस माइनस भी वैसे, और ये आ जाएगा 1 वैसे ही और प्लस वैसे, और 16 यहाँ पर 3 बच जाएगा। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 48, तो 48 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं वो वैसे आ जाएंगी, 2 और साथ में स्क्वायर रूट 3। और इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 1 में 48 को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट बनेगा 49। ले जी, इसके आगे हम लोगों ने -1 को वैसे लिख दिया, प्लस माइनस भी वैसे आ जाएगा। 48 में 1 ऐड किया 49 बन गया, और नीचे वाले नंबर को वैसे लिख दिया। आगे हम 49 का स्क्वायर रूट को एवेल्यूएट करते हैं। इसके आगे जो -1 है वो वैसे आ जाएगा। 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 आ जाएगा, प्लस माइनस सेंटर में वैसे ही, और इन दोनों टर्म्स को नीचे वैसे ही लिख दिया। अब इसके आगे फर्दर दो टर्म्स बनती हैं, इनको आगे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, तो हम इसको फर्दर भी सॉल्व करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू बन जाएगी -1 -7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3, और एक टर्म +7 के लिए बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू -1 और +7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। दो टर्म्स इस तरह से बन जाएगी। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ, उसके बाद दूसरी टर्म को सोल्व कर लेते हैं। जब इसमें 7 को और 1 को ऐड करेंगे -8 बन जाएगा, और नीचे आएगा 2 स्क्वायर रूट 3। और जब इन दोनों को सोल्व करते हैं 2 और 8 की कटिंग होगी, ऊपर 4 आ जाएगा, यानी कि आएगा -4 और नीचे आएगा स्क्वायर रूट 3। एक आंसर इसका ये बन जाता है। दूसरा आंसर हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जब इसको सोल्व करते हैं तो 7 में से 1 निकाल देंगे तो ये आएगा 6, और नीचे आता है 2 स्क्वायर रूट 3। 2 और स्क्वायर रूट 3 की कटिंग हो जाएगी, 2 और 6 की कटिंग होकर ऊपर 3 आएगा और नीचे स्क्वायर रूट 3 वैसे आ जाएगा। अब जो स्क्वायर रूट 3 है उसको हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब 2 स्क्वायर रूट 3 होते हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर और जो होता है स्क्वायर रूट वो आपस में कैंसिल होकर 3 आ जाता है। मतलब ये कि इस 3 की जगह पर हम इसकी इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि ऊपर स्क्वायर रूट 3 की जगह पर 2 टाइम्स 3 की जगह पर स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 लिखना है, और नीचे जो स्क्वायर रूट 3 है वो वैसे ही आ जाएगा।
एक स्क्वायर रूट 3 से एक स्क्वायर रूट 3 कट हो जाएगा और बाकी रह जाएगा स्क्वायर रूट 3। एक आंसर इसका ये बन जाता है और एक आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, तो इन्हीं को हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट में। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये आएगा स्क्वायर रूट 3 और दूसरे नंबर पे इसको लिख लेते हैं -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। तो हमें सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा। उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लेना होगा एलसीएम और राइट साइड पे जो नंबर है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो नंबर्स डिनोमिनेटर वाले हैं वो दोनों डिफरेंट है, इसलिए हम इन दोनों को एज ए एलसीएम कंसिडर कर लेते हैं। वो आएगा x-6 इंटू x-5। अब ये नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 इंटू x-5 और ये आ जाएगा -4 और -4 वैसे ही ये x-6 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा x-6। अब उसके बाद 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को भी और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्दर इनको सोल्व करेंगे। इक्वल की दूसरी साइड पे जो नंबर है वो वैसे ही आ जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3x, क्योंकि 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर 3x आता है। 3 को 5 से करेंगे तो ये बनेगा -15। उसके बाद 4 को x के साथ करेंगे तो बनेगा -4x। -4 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा +24। उसके बाद x को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर आता है x²। x को -5 से मल्टीप्लाई करने पर आता है -5x। -6 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x बन जाएगा। -6 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 बन जाएगा। अब ये नीचे वाले नंबर इस तरफ हो रहे हैं डिवाइड, दूसरी तरफ जाके ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई और ऊपर वालों को एज इट सोल्व कर देते हैं। 4x में से 3x निकाल देंगे तो बाकी आएगा माइनस का x। 24 में से 15 निकाल देंगे तो बाकी आएगा प्लस का 9। जबकि इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा 1 इंटू ये आएगा x²। 6 और 5 ऐड होकर -11 और साथ में x वैसे ही और +30 ये भी एज इट आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ये दोनों टर्म इस साइड पे ये माइनस हो रही है, ये प्लस हो रही है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, जबकि इस साइड पे रह जाएगा 0। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर जो दूसरी साइड पे 1 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा x² -11x और +30 ये वैसे ही आ जाएगा। ये x इस साइड पे माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का x बन जाएगा। ये 9 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का 9 बन जाएगा। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो 0 है ये एज इट आ जाएगी, जबकि जो x² है इसको वैसे ही लिख दें। -11x में प्लस 1x करेंगे तो ये माइनस का 10x बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा -10 और साथ में x, क्योंकि 11 में से x निकाल देंगे। 30 में से 9 निकालेंगे तो आएगा यहाँ पर 21 प्लस का 21 आ जाएगा। ये जो राइट साइड पे नंबर है इसको लेफ़्ट पे और लेफ़्ट वालों को राइट पे लिख लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास x² -10x और +21 इज इक्वल टू 0। इसके आगे हम लोगों ने करना है इसे सॉल्व क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू। तो हमें यहाँ पर a b c की वैल्यूज़ लिखना होगी। तो आप लिखेंगे हेयर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -10 एंड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 21। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac और इसके नीचे आ जाएगा 2a। अब हम लोग इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं, a की जगह पर a की, b की जगह पर b की और c की जगह पर c की वैल्यू। ले जी, अभी हम लोगों ने इनमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया है और आगे फर्दर इसको सोल्व करते हैं। -10 और माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर +10 बन जाएगा और आगे जो प्लस माइनस है वो नीचे वैसे आ जाएगी। -10 का स्क्वायर होता है +100 और -4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा -84 और जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और डिनोमिनेटर में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने फर्दर इसको सोल्व करना है। 100 में से
84 को माइनस कर देंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस, तो यहाँ पर आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 16 और नीचे आएगा 2। 16 का जो स्क्वायर होता है वो आता है स्क्वायर रूट आता है 4, तो ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस और इसका जगह पर आ जाएगा 4 और उसके नीचे आएगा 2। 16 का स्क्वायर रूट होता है पॉजिटिव 4 और जो ये प्लस और माइनस है ये वैसे ही साथ में आ जाएंगे। आगे इसके आगे फर्दर दो वैल्यूज़ बनती हैं, हम इनको एक बार +4 के लिए सोल्व करेंगे, एक बार -4 के लिए। लीजिए इसके आगे हम लोगों ने इसके दो केसेस बना लिए, एक बार 4 प्लस के लिए लिख लिया और एक बार माइनस के लिए। तो जब 10 में 4 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 14 और नीचे 2 वैसे ही 14 और 2 की कटिंग होकर 7 आ जाएगा। इसी तरह से हम इस साइड पे सोल्व करते हैं। 10 में से 4 निकाल देंगे तो बाकी आएगा 6 और नीचे आएगा 2। इनकी जब कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पर x का आंसर बन जाएगा 3। तो यहाँ पर आपके पास दो आंसर बन चुके हैं, एक 7 है और एक 3 है। इनको आप लोग लिख देंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा और उसके बाद इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें लेफ़्ट साइड पे लेना होगा एलसीएम, जबकि राइट साइड पे है मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो उसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका आएगा 2x इंटू एक्स माइनस 1। दोनों डिफरेंट टर्म्स है तो दोनों एज ए एलसीएम कंसिडर कर ली। ये नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरफ 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2 और उसके बाद माइनस वैसे ही आ जाएगा और इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आती है x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स और आगे इक्वल के दूसरी साइड पर मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट बनेगा 6 और 6 में ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं, वो बन जाएगा 7 और यहाँ पर इसके नीचे 3 वैसे ही आ जाएगा। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका रिज़ल्ट क्या बनता है वो ज़रा देखें। इक्वल की दूसरी साइड पे जो 7/3 है वो तो वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर जब 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर और 2x को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x। ये माइनस तो एज इट रहेगी, जबकि नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव है तो मैंने बॉक्स ब्रैकेट लगा लिया है ताकि जब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उनके सब के सिम्बल्स चेंज हो जाएंगे। x को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4x। फिर x को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बनेगा। -1 को माइनस एक्स के साथ करेंगे तो प्लस एक्स बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखें, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, 2x को -1 से करेंगे तो ये आएगा -2x। अब इसके आगे इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ये x और ये वाला 4x आपस में ऐड होकर 5x बन जाएगा और ये टर्म इस तरफ हो रही है डिवाइड, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 3। मैंने यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट लगा ली ताकि 3 को सब नंबरों से मल्टीप्लाई किया जा सके। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, साथ में ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगी। लेकिन उससे पहले देखें कि ये 4x में ये x ऐड करेंगे तो बनेगा 5x प्लस का, तो इस माइनस की वजह से वो बन जाएगा -5x और ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा +4 और इक्वल के दूसरी साइड पर ये 7 आ जाएगा, जबकि ये 3 जो है इसको हम लोग इस तरफ ले आए हैं और जो 7 है उसके साथ ये नंबर आ जाएगा 2x का स्क्वायर और आगे आता है -2x, तो यहाँ पर -2x आ जाएगा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x स्क्वायर। फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनेगा 12x
फिर 3 को 5 से करेंगे तो वो बनेगा माइनस का 15, यहाँ पे आप लिखेंगे -15 और साथ में आ जाएगा x। उसके बाद 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x², और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये है लेफ्ट हैंड साइड। जबकि राइट हैंड साइड को 7, उसमें 7 है तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 14x² -14x। तो ये एक्चुअली हम लोगों ने राइट साइड पे लिखना है, तो राइट साइड पे ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर फर्दर इनको सॉल्व करते हैं। ये 6x² और ये 3x² बन जाएगा टोटल 9x²। 12 में ये 15 में से 12 निकाल देंगे तो -3x आ जाएगा, और आगे जो +12 है वो वैसे ही आ जाएगा। जबकि इक्वल की दूसरी साइड पे है 14x² -14x। ये टर्म सारी इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं और इधर रह जाएगा 0। 14x² वैसे ही आ जाएगा। ये 9x के इस साइड पे ऐड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का 9x² बन जाएगा। उसके बाद ये -14x वैसे ही, जबकि ये 3x इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये +3x बन जाएगा। और ये 12 इधर ऐड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि -12 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर इसको सोल्व करते हैं। 14 में से 9 निकाल देंगे तो बाकी आएगा 5x²। इसी तरह से 14 में से 3 निकाल देंगे तो माइनस का 11x आ जाएगा, और एंड पे -12 वैसे आ जाएगा। अभी जो ये राइट साइड है इसको लेफ़्ट पे और लेफ़्ट को राइट पे लिख लेते हैं, और उसके बाद इस पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लीजिए हम लोगों ने राइट को लेफ़्ट पे और लेफ़्ट को राइट पे लिख लिया। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने ABC की वैल्यूज़ निकाली और हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है। -b की जगह पर b की वैल्यू जो कि -11 है वो पुट कर देंगे, और साथ में प्लस माइनस वैसे ही, और b की जगह पर b की वैल्यू -11 का स्क्वायर -4 वैसे, और जबकि a की जगह पर a की वैल्यू 5 और c की जगह पर c की वैल्यू -12 ये आ जाएगी, और ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो एज इट आ जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में जो है 2 और इनटू a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि आती है 5। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये माइनस और माइनस +11 बन जाएगा, प्लस माइनस वैसे ही, स्क्वायर रूट भी वैसे। 11 का स्क्वायर होता है 121। ये वाला माइनस और 12 के साथ जो माइनस है ये हो जाएंगे प्लस, और इन तीनों टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट आता है 240, और डिवाइड करेंगे हम लोग, नीचे जो है 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 10। अब हम लोगों ने इन दोनों टर्म्स को कर देना है ऐड, और ऐड करके हम लोग लेंगे इसका स्क्वायर रूट। लीजिए जब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट बनेगा 361। 11 और 10 वैसे ही आ जाएंगे, और इनको फिर नीचे वैसे लिखेंगे, प्लस माइनस भी वैसे ही। 361 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 19। अब यहाँ पर दो टर्म्स बन जाएंगी, एक +19 के लिए और एक हमारे पास -19 के लिए टर्म बनेगी। हम पहले लिख लेते हैं प्लस के लिए 19, और उसके बाद हम -19 के लिए लिख लेंगे। यहाँ पर यह आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 11 - 19/2 ओवर 10 आता है, नीचे 10 है तो 10 ही लिखेंगे। इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट बनेगा 30/10। एक 0 से एक 0 कट जाएगी, और यहाँ पर 3 एक आंसर बन जाएगा x का। एक रिज़ल्ट ये आ गया, एक रिज़ल्ट इधर से आएगा, इधर से आता है -8। 19 में से 11 निकाल देंगे तो 8 आएगा, और नीचे 10 वैसे ही। इनकी कटिंग होती है 2 के टेबल पे, ऊपर 4 और नीचे 5, तो ये आएगा x इज़ इक्वल टू -4/5। तो इस तरह से हमारे पास ये दो रिज़ल्ट बन गए हैं। इन दोनों को हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर, तो यही फिर इनका आंसर बन जाएगा। तो आप लिखिएगा SS इज़ इक्वल टू 3 - 4/5। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।